आप लोग और से मेहमान जाने वाले को हाँ हाँ दानिश आज की मजलिस में आप दुनिया लेते जाइए दुनिया उम्मीद है कि आप और सुनवाई फरमाएंगे। मदरसा एक बहुत बड़ी नेमत है। आज के दौर में मदरसा बहुत ही कीमती चीज है। अल्लाह ने आज ये नेमत अता की है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हमें दीन का इतना सीखना फर्ज है जिससे नमाज रोजा वगैरह दूर होती है। हमें दीन की तालीम इस मदरसे में होती है। यह मदरसा माँ की गोद की तरह है। जिस तरह बच्चे माँ की गोद में परवरिश पाते हैं, इसी तरह इंसान यहाँ भी परवरिश पाता है। हम मदरसे की इमारत बनाते हैं और मदरसा हमारा कल्ब बनाता है। यह मदरसा जन्नत का घर बनाता है और मदरसा का ये कानून बनाता है। हम मदरसा की इमारत बनाते हैं और मदरसा हमारा कल्ब बनाता है। अल्लाह से हमारा ताल्लुक जोड़ते हैं और यही अभी तक काम लगे मखलूक को गालिब से जोड़ते थे। लिहाजा इन मदरसों को ना कोई ताकत हिला सकती है और इन मदरसों को ना कोई तोड़ सकता है। मोहतरम बुजुर्गों, यही वजह है कि आज मदारिस का जाल हर तरफ इख्तिलाफ में फैला हुआ है। जबकि हुकूमत रात दिन इन जालों को मिटाने और खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन जालों का निजाम इस जाती अली के कब्जे में है, जिसको न कोई बिगाड़ सका है और न बिगाड़ सकेगा। इंशाअल्लाह अब इसके मुताल्लिक़ीन के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान से बोले। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान अगर दुनिया में उन लोगों को देखना चाहते हो जिनको अल्लाह ने मेहनत का आजाद कर दिया, तो तलबे इल्म दीन को देखो। बगदाद में तलबे इल्म सिर्फ इल्म की नीयत से किसी आलिम के दरवाजे पर जाता है तो उसके लिए हर कदम, हर गुरूब और हर कदम के 1 साल की मेहनत का सवाल मिलता है और उसके लिए जन्नत में एक शहर बना दिया जाता है। जहाँ जहाँ उसके कदम पड़ते हैं वो जमीन उससे इस्तिग़फ़ार करती है। सुबह शाम फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत का इस तरह ऐलान करते हैं, हाउलाई ला तक़ाल्लाहु मिन्नार, ये जिनको अल्लाह ने जहन्नम के आग से आज़ाद कर दिया। इसका मुराद वही लोग हैं जो इल्म दीन हासिल करते हैं, मदरसे में रहते हैं। जाहिर सी बात है जब तलबे किराम का इतना सीखना पड़े तो उन लोगों की क्या शान होगी जो तलबे पर खर्च करते हैं, निकाह देते हैं, उनके रूम पे और पैसे से जो इमारत बनाई जाती है, क्या अल्लाह ताला को इतना बड़ा अजर होगा। दोस्तों, मदरसा में क्या है? मदरसा कुरान है, खुदा ताला की किताब है, इनकलाबी किताब है। इसने दुनिया की काया पलट दी, हलचल मचा दी। सबसे पहले कुरान ने आखिर क्या किया कि जो बंदे खुदा से दूर हो गए थे उन्हें खुदा से जोड़ा और फरमाया कि तुम लोग ताल्लुक तोड़ते हो लेकिन खुदा नहीं तोड़ता। दोस्तों, लेकिन खुदा नहीं तोड़ता। कुरान करीम का कितना बड़ा एहसान है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दिया और खातिमुन नबिय्यीन बना दिया। मेरे हाली दायरा का मदार तालिब इल्म और मुदर्रिस पर है। तामीर से ऊंचाई नहीं आती, इसी दायरे का रिश्ता तोहफा से चला हुआ है, जिसके मुअल्लिम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जिनके तालिब इल्म हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे थे। हम इस फख्र से कहते हैं कि उलाइका बाई फजीनी बिमिस्लिहिम, क्या कोई यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाला इस तरह का फख्र कर सकता है? ये वही दीनी दरजा है जहाँ जिब्राइल खुद तलबे इल्म को कराते थे और कहते थे ईमान और एहसान क्या है, क़यामत कब आएगी? तो इस मरकज़ में तालिबे इल्म बनकर हज़रत जिब्राइल भी रहे। ऐसा न कोई पेश कर सकता है न कर सकेगा। दोस्तों, मदरसा की कद्र करो, तुम न करोगे तो खुदा दूसरों को पैदा कर देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मदरसा चले और चल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो बहुत है। हमसे फख्र से कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो बहुत है। इदारा नहीं मिल सकता जिसका ताल्लुक इदारा से, वो भी नहीं मिल सकता। लिहाजा इसकी कद्र करो और इससे ताल्लुक जोड़ो। खुदा ताला हमें दीनी इदारों की खुददारी तौफीक अता